भगवान बिना पुकार के नहीं आ सकते इस धरती पर। जब हृदय से पुकार बढ़ती है भगवान को पाने के लिए, लोग निवेदन करते हैं कि प्रभु अब आपके बगैर नहीं रहा जा रहा, अब आ जाइए, तब भगवान अवतार। क्या भगवान कंस को मारने आए थे? क्या प्रभु श्री राम रावण को मारने आए थे? अजी एक रोम से भी अगर भगवान आज्ञा देना अपने रोम से कि जाओ दुनिया के जितने दैत्य हैं सबका खात्मा कराओ, एक संकल्प मात्र करने से समस्त दैत्यों का विनाश हो सकता है। दैत्यों के लिए भगवान को आने की जरूरत नहीं, रावण को मारने के लिए स्पेशली भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं। राम आते हैं तो शबरी की प्रतीक्षा को पूरी करने के लिए आते हैं। भगवान अपना कोई दूत भेज देते तो वो रावण को तो मार देता, पर शबरी के इंतजार का क्या होता? शबरी की प्रतीक्षा का क्या होता? जब माता शबरी छोटी सी थी ना, तो ऐसा कहीं सुना है मैंने, मतलब पढ़ा नहीं है कहीं पर, सुना है सुन के किसी के मुख से कि उनका विवाह पहले बचपन में हो जाता था, तो विवाह हो रहा था, शादी हो रही थी, शबरी की तय हो गई थी। तो शादी में, क्योंकि निम्न जाति की थी, तो शादी में वो मांसाहार के लिए कुछ पशुओं को लाया गया। तो शबरी ने बालक थी, मैया से पूछा, मैया ये पशु ले तेरी कल शादी होने वाली है, उनमें दावत के लिए काम आएंगे। और जैसे शबरी ने देखा कि मेरे सुख के लिए इन पशुओं को मारा जाएगा, तो रात को सब पशुओं को उनके रस्सी से खोल के उनको भगा दिया और खुद भी घर छोड़ करके भाग गए, घर छोड़ के चली गई। भगवान ने उस समय क्या सोचा? भगवान ने सोचा कि इसने इन जीवों को बंधन से मुक्त किया है, अब मेरा काम है इसको बंधन से मुक्त करना। और दौड़ी दौड़ी आ गई गुरुदेव के पास। माता शबरी ने गुरु की शरण ग्रहण करी, और गुरु ने जैसे शबरी को देखा बस एक शब्द बोला कि बेटी कभी भी निराश मत होना, बस यहाँ इस तट पर कुटिया बना के तू भजन कर, और भजन करती करती एक दिन होगा जब तेरी कुटिया पर श्री राम आएंगे, तुझे दर्शन दे। गुरु के वचन सत्य कर माने, साधु समागम कीजे। गुरु की बात छप गई दिल में। गुरु ने कहा है कि तेरी कुटिया पर श्री राम आएंगे, वो दिल पे छप गई एकदम। और बस अब तो एक ही इंतजार, आ जाएंगे कि कल आएंगे, अब आएंगे कि शाम को आएंगे, शाम को सोचती है सुबह आएंगे, सुबह सोचती है सांझ होते होते आ जाएंगे। बस एक ही प्रतीक्षा थी कि वो, किसी ने निराश करने के लिए कहा भी, इतने दिन हो गए, इतने बरस बीत गए, अब तक नहीं आए, तुझे भरोसा है कि वो आएंगे? तो शबरी ने कहा नहीं, मुझे राम जी पे कोई भरोसा नहीं, वो आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर किस पे भरोसा है? तो मुझे अपने गुरु के वचन पे भरोसा है, मुझे उस भगवान पे भरोसा नहीं है, मुझे गुरु के वचन पर विश्वास है। अगर उन्होंने कहा है आएंगे, तो मेरे गुरु का वचन रखने के लिए उसको आना पड़ेगा। मेरे गुरु के वाक्य की इज्जत रखने के लिए उनको आना पड़ेगा। तेरा सारा जीवन तो निकल गया प्रतीक्षा करते करते। शबरी कहती है कि अंतिम सांस भी जब तक चलेगी तब तक मैं अपने गुरु के विश्वास से कभी भी निराश नहीं होंगी, करती रहूंगी इंतजार। उनके लिए राम आए। अनेकों भक्तों पर कृपा करने के लिए भगवान आए। इसलिए मैं बार बार निवेदन करती हूँ
कि गुरु के वचनों पर कभी भी अविश्वास मत करिए, क्योंकि गुरु शरीर नहीं है, गुरु कोई देह नहीं होता। गुरु की वाणी मतलब ईश्वर की वाणी, भगवत वाणी। अगर वो गुरु तुमसे कुछ चाह रहा है तो बस इतना ही चाहता है कि तुम कैसे भी भजन करो, तुम कैसे भी भजन करके भगवान को प्राप्त करो। इसलिए सद्गुरु ही माध्यम है भगवान से भगवान तक और भगवान के चरणों तक पहुंचाने के लिए। इसलिए उनकी वाणी पर, उनके वाक्यों पर हमेशा दृढ़ विश्वास रखिए। उन्होंने जो दिया है उस पर दृढ़ विश्वास रखिए। गुरु मंत्र पर विश्वास रखिए, गुरु चरणों पर विश्वास रखिए। कोई चीज दुनिया में संसार भव सागर से पार नहीं उतार सकती, पर गुरु चरणों का विश्वास, गुरु चरणों की भक्ति संसार से पार उतारने में सामर्थ्य रखती है।